प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आभारी हूँ, सिर में झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करती हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या, संपूर्ण जीवन मैं सौंपती हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपती हूँ। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 18 से लेके 22वां पदों को देखेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्सेस 18 to 22। प्यारो, हम पिछले 3 हफ्तों से विचार कर रहा है कि यीशु मसीह किस प्रकार यरूशलेम में आते हैं, फसह के दिन में मंदिर को शुद्ध करते हैं। वहाँ जो व्यापारी थे, वहाँ जो भेड़ बकरियों को बेचने वाले थे, उन सबको बाहर किया, मंदिर का शुद्ध किया। हमने 3 बातें यहाँ से देखा कि मंदिर, परमेश्वर का भवन और आत्मिकता और आत्मिक जीवन व्यापार का मार्ग नहीं बनाना चाहिए, और मनुष्य जाति के पाप और बुराई के प्रति परमेश्वर का गुस्सा या प्रकोप प्रकट होते हैं। और तीसरी बात यह था कि ईश्वरीय बातों के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति हमें धुन चाहिए या उत्साह चाहिए। जब यीशु मसीह इस प्रकार मंदिर का शुद्ध किया तो यहूदी लोग उसके समीप आते हैं। वास्तव में टेम्पल का पुलिस है, वो उस मंदिर का पुलिस है। वे पूछते हैं, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? मतलब क्या है? तुम कौन हो? तुम्हारा क्या अधिकार है? क्या तुम भविष्यवक्ता है? क्या तुम मसीहा है? तो तू चिन्ह दिखाओ। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को चिन्ह ये पहली बार नहीं पूछा, इसके बाद में भी पूछा है। यीशु मसीह ने बहुत सारा चिन्ह दिखाया। इसके पहले ही 2 अध्याय में किस प्रकार वो काना में पहला चिन्ह दिखाया। बहुत सारे चिन्हों को दिखाने के बावजूद भी यहूदी लोग बार बार चिन्ह को पूछते थे, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं चाहा वो। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जो मंदिर को शुद्ध किया वो भी एक चिन्ह है, वो भी मसीहा का चिन्ह है। जिस प्रकार दाऊद ने भविष्यवाणी के रूप में भजन 69 में लिखा, वो पूरा किया, तो चिन्ह है, वो ही चिन्ह है। तो इसलिए यीशु मसीह का जवाब देखिए, बोलता है, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। वास्तव में और एक बार भी यीशु मसीह जब यहूदी लोग चिन्ह पूछा तो बोला, तुम लोगों को कितना बार मैं चिन्ह बोलूं, चिन्ह दिखाऊं? तुम्हारे लिए यही चिन्ह बाकी है। मनुष्य का पुत्र जैसा जोना जो मछली के पेट में 3 दिन रहा, वैसा मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी के अंदर रहना है। तो वास्तव में यीशु मसीह अपना मृत्यु के बारे में कह रहा है। यीशु मसीह का सूली पर जो मृत्यु होगा और जो पुनरुत्थान होगा उसके बारे में कह रहा है। लेकिन इन यहूदियों को समझ में नहीं आया। ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है? इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लिया, तुम इस मंदिर को कैसा 3 दिन में खड़ा करेगा? यीशु मसीह ने कोई जवाब तो नहीं दिया उधर। लेकिन आगे पढ़ते हैं, यीशु मसीह का इस दावा, इस वचन का वो लोग समझा नहीं, बल्कि उस वचन का दुरुपयोग किया, उनके खिलाफ दोष लगाया। बोला कि मैं इस मंदिर को मैं तोड़ डालूंगा, मैं 3 दिन में बना लूंगा। तो यीशु मसीह का दोष लगाने में उन शब्द को इस्तेमाल किया। लेकिन नीचे के पदों में आप पढ़ते हैं, ये जो यूहन्ना लिखते हैं, यीशु मसीह सचमुच में उनका देह के मंदिर के विषय में कह रहा था। कब इनको समझ में आया? उधर लिखा है, इसलिए कि जब यीशु मृतकों में से जिलाया गया तो उसके चेलों को स्मरण हुआ कि उसने ये कहा था। उन्होंने पवित्र शास्त्र तथा उस वचन पर जो यीशु ने कहा था विश्वास किया। चेलों के याद में आया, यीशु मसीह जब बोला, इस मंदिर को ढा दो,
यीशु बोल रहा था, इस शरीर तोड़ दो, इस शरीर मृत्यु के बाद मैं जी उठूंगा। यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का सूचना दे रहा था। वास्तव में सबसे बड़ा चिन्ह जो सारे मनुष्य जाति को विचार करना है, सारे मनुष्य जाति को देखना है, ध्यान देना है, वो कलवरी पहाड़ पर खड़ा किया हुआ सूली है और वो जो खुला खबर है। वहां एक सूली को आप देखेंगे जहां यीशु मसीह को सूली पर खड़ा किया, दो डाकुओं के बीच में, जो कोई गुनाह नहीं किया, जो कोई बुराई नहीं किया, जो किसी भी प्रकार का गलती नहीं किया, तो भी हमारे पापों को लेकर उस सूली पर गया, मृत्यु को सह लिया। उसने बोला कि मेरा जीवन में दे देता हूं, कोई भी मेरा जीवन नहीं लेता है, मेरा जीवन ने बहुतों के पाप के प्रायश्चित के प्रति दे देता हूं। यीशु मसीह मृत्यु को चख लिया, हमारे लिए मृत्यु को ले लिया, मृतकों में से जी उठा, खुला खबर और सूली यीशु मसीह हमारे लिए सबसे उत्तम चिन्ह के रूप में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परिणाम क्या हो गया? वास्तव में इतना नहीं है कि हमारे पापों की क्षमा हो गया, हमारा उद्धार का कार्य पूरा किया, मंदिर का मूल्य चले गया। यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद कलीसिया का स्थापना होते हैं, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर बनते हैं। मैं उन वचनों को अभी पढ़ना नहीं चाहता। वचनों में सिखाते हैं आज परमेश्वर का भवन या मंदिर कलीसिया है, प्रभु के लोगों का झुंड है और एक एक व्यक्ति विश्वासी का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो प्रभु यीशु मसीह वही कह रहा था, सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ चिन्ह मेरा मृत्यु, मेरा पुनरुत्थान। ये भी आप विश्वास नहीं करेगा तो आपका कोई उद्धार पाने का, बेचने का कोई रास्ता नहीं। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, वो स्वयं हमारे लिए मृत्यु के लिए दे दिया, सूली पर वो चढ़ा, हमारे लिए कष्ट उठाया, प्रायश्चित का बलिदान हो गया, मृतकों में से जी उठा और आज हमको व्यक्तिगत तौर से कलीसिया की ओर से परमेश्वर का भवन बनाया, मंदिर बनाया, हमारे अंदर वो वास करते हैं, पवित्र आत्मा वास करते हैं। इस पवित्र मंदिर को पवित्रताई में संभालना है, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। हमारा शरीर परमेश्वर के लिए एक स्वीकार भावता हुआ बलिदान के रूप में समर्पण करना है, जीवित बलिदान के रूप में समर्पण करना है। प्रभु हमें सहायता करें, इस महान प्रभु का हम स्मरण करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें। प्रभु के नाम की महिमा।